हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की जो वीडियो है वो है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। हम डिफरेंस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में। अगर अकेला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और अगर न्यूक्लियर फ्यूजन पूछ ले तब भी आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 3 में से 1 तो ज़रूर आएगा। देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को डेफिनेशन करने से पहले एक बार ये देखो कि न्यूक्लियर फ्यूजन एक एटम होता है। क्या होता है? सपोज एक एटम होता है। एटम जब भी एटम ब्रेक होता है, यानी कि जब हम किसी भी एटम बम सुना आपने कि वहाँ पर एटम बम गिरा दिया, ठीक है। जैसे ही एटम बम को गिराया जाता है तो क्या होता है, एक आग का गोला होता है, यानी कि क्या होता है, वो फट जाता है मीन्स वो छोटे छोटे पीसेज में बिखर जाता है। अगर वो पीसेज में बिखर जाता है तो वो क्या करेगा, एटम बम जो है वो एक आग का गोला है, यानी कि वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अगर आपको मैंने ये बात बताई, एटम बम समझ में आया तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। देखो, दोज रिएक्शंस ही है जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, वो रिएक्शन होती है इन विच हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस होता है, इज ब्रोक इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस, और एक स्मॉलर न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, टूट जाता है, एंड रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कि ये क्या है, हमारा एक एटम बम है, ठीक है। जैसे ही एटम बम फटता है तो क्या होता है, स्मॉल पीसेस यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। बिखरने के बाद एटम बम, आपको पता है जो एटम बम होता है वो एनर्जी क्या करता है, ज़्यादा रिलीज करता है। तो ये था हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें न्यूक्लियर फ्यूजन, आपको एक बात याद रखनी है, ट्रिक है भाई, ट्रिक है। अगर फ्यूजन समझ में आ जाएगा तो फ्यूजन अपने आप हो जाएगा। देखो, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन नाम आ जाता है, फ्यूज का मीन्स क्या होता है कि जब भी कोई भी वायर होता है, बल्ब होता है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की जो चीज़ होती है वो फ्यूज़ हो जाती है। फ्यूज़ हो जाने के बाद वो क्या करती है, वो अपना वर्क करना बंद कर देती है, ठीक है। यानी कि फ्यूज़ हो गई मीन्स जब हम उसमें दोबारा से न्यू वायर डालते हैं तभी वो काम करती है, ठीक है, फ्यूज़ होना। तो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो इसका डायग्राम था कि एटम बम जो है वो क्या होता है, स्मॉल पीसेज में बिखर जाता है, लेकिन इसका अपोजिट है। इसके अंदर ये स्मॉल पीसेज होते हैं ऐसे, ठीक है, और ये कंबाइन, यानी कि इनको कंबाइन करने के बाद जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। यानी कि इसमें था कि कोई भी एटम बम है उसको जब हम गिराते हैं तो उस क्या हो जाते हैं, स्मॉल पीसेस में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन ये यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन बम है, इसमें एटम बम होता है और ये हमारा हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स से बना होता है, मीन्स जैसे कि ये वाला ये, इसको जब हम कंबाइन करते हैं तब क्या बनता है, एक कंप्लीट हाइड्रोजन बम बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम क्या करता है, किसी स्मॉल पीसीज को हम इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं, तब बनता है, ठीक है। ये बात अगर समझ में आई तो देखो डेफिनेशन क्या है कि दोज रिएक्शंस इन विच स्मॉलर न्यूक्लियस, जो स्मॉलर छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं, और कंबाइन, उनको कंबाइन किया जाता है, एंड फॉर्म्ड लार्ज वन, और एक बड़ा बनाया जाता है। यानी कि किसी भी छोटे छोटे न्यूक्लियस को जब हम कंबाइन करते हैं तो लार्ज वन, एक नया यानी कि एक बड़ा बन जाता है हाइड्रोजन बम, एंड रिलीज स्मॉलर एनर्जी, और ये क्या करता है, स्मॉल एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। कैसे, जैसे कि एटम बम था, एटम बम में क्या होता है, दूर दूर ये स्मॉल पीसेज पड़ते हैं, तो जहाँ पर स्मॉल पीसेज होगा वो अपने अपने अटैक करेंगे, और यहाँ पर एक जगह पड़ेगा, मीन्स एक ही जगह की एनर्जी, मीन्स एक ही जगह नुकसान करेगा। कहने का मतलब ये है, ये एनर्जी कम रिलीज करेगा और ये वाला ज़्यादा करेगा। तो देखो, सेकंड जो डिफरेंस है वो क्या है कि दीज रिएक्शंस विल टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। यह जो रिएक्शन है विल टेक्स प्लेस रूम टेम्परेचर के लिए क्या है, सफिशियंट है, लेकिन दीज रिएक्शंस विल टेक प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। इस रिएक्शंस का जो टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर होता है। कितना होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का हाई टेम्परेचर कितना होता है, 10⁻⁷ केल्विन होता है, ठीक है, और ये एक सफिशियंट होता है रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, दिस रिएक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड, इस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं,
ठीक है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिक है भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल एटम बम है, ये स्मॉल पीसेज में गिरते हैं, स्मॉल पीसेज में जैसे ही गिरते हैं वो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मान लो ये कंबाइन करके हमें छोटे छोटे जो न्यूक्लियस है उनको कंबाइन किया, और जैसे ये गोला जहाँ पर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हाइड्रोजन बम ये जहाँ तक गुड़ता जाएगा लुढ़कता हुआ वहाँ अपने आप ही रुकेगा, तो हम दिस रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक ट्रिकी वे में मैं आपको बता रही हूँ याद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारी जो फोर्थ पॉइंट, एटम बॉम्ब वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस। जैसे कि मैंने एटम बॉम्ब का एग्जांपल लिया है, तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें जो प्रिंसिपल होता है वो क्या है, एटम बॉम्ब का, यानी कि एटम बॉम्ब वर्क करता है उन प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन रिएक्शन में, और फ्यूजन में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस। यानी कि फ्यूजन में यूज होता है एटम बॉम्ब, फ्यूजन में होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज। जैसे ही जो हमारा एटम बॉम्ब होता है वो क्या होता है, फटता है, तब क्या करता है, 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। और जैसे ये वाला जो है ये एक जगह पर ही रहेगा तो एनर्जी कम लेगा, तो ऑलमोस्ट 3.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। और ये लास्ट जो पॉइंट है ये है कि दीज मटेरियल्स आर रेडियो एक्टिव। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो बना होता है ये इस मटेरियल का बना हुआ होता है, ये रेडियो एक्टिव का बना होता है। और जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है ये कौन से मटेरियल का होता है, दीज मटेरियल्स आर नॉट रेडियो एक्टिव। इसका जो मटेरियल होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो आज के थे ये डिफरेंस फ्यूजन और फ्यूजन में। आपको सिर्फ फ्यूजन याद रखना है, फ्यूजन मीन्स फ्यूज हो जाना, ठीक है। मीन्स एटम बॉम्ब जैसे ही हम गिराते हैं तो क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज करता है और हाइड्रोजन बॉम्ब कम करता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।